गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी से आप समस्त विद्यार्थियों का आज 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आज आपके लेसन के अंतर्गत टॉपिक पर सीधे चलते हैं और बात करते हैं लाभदायक पौधों की। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में मैंने आपको लाभदायक पौधों के बारे में जो चर्चा की थी वह सूक्ष्म रूप में चर्चा की थी। आइए आज हम जानते हैं कि ये जो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमें कहाँ पर और किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुए हैं और क्या क्या हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाभदायक पौधे। तो सबसे पहले हम लाभदायक पौधों में बात करते हैं भोजन प्रदान करने वाले पौधे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे हैं कि भोजन प्रदान करने वाले अर्थात वे पेड़ पौधे, वे वनस्पतियाँ जिनसे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता है। विद्यार्थी, कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, मनुष्य के जीवन के 3 आधार हैं, रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात भोजन। तो सबसे पहली प्राथमिकता मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की भोजन है और यह भोजन हमें अनाजों से प्राप्त होता है, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कुछ में जैसे विटामिन व प्रोटीन होता है। अनाजों के पौधों के तने का उपयोग जानवरों को, पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। अब आइए कुछ पौधों के और भी भाग है, जैसे जड़, किसी पौधे का जड़ भाग का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं, किसी के तने का उपयोग करते हैं, किसी का फल का उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। जैसे मूली, गाजर, ये हम इनकी जड़ों का उपयोग करते हैं, अर्थात जो भूमि के अंदर प्राप्त होते हैं, ऐसे पौधों को हम जब भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो उनकी जड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे आलू, आलू किससे, आलू का तना यूज किया जाता है। प्याज, प्याज का भी तना। पत्ती से चौरई, चौरई मतलब जो भाजी आती हैं, भाजी यानी पालक है, चौरई है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे सामान वस्तुएं आती हैं जिन्हें कि हम अपने शाकाहारी भोजन में हरी पत्तियों की सब्जियों के रूप में जानते हैं। तो चौलाई, पालक है। पुष्प में अगर बात करें तो गोभी, फल, फल में बात करें तो सेम, बैगन, मिर्च, भिंडी, बीज से राजमा, मटर आदि। ऐसे ये जो पौधे हैं, इनके कुछ ये भाग हैं, उनका उपयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं। अब इससे बात करते हैं हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियों से आपको पता है खनिज, लवण और विटामिन अति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके बाद फलों की बात करें तो फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इनसे हम खनिज व विटामिन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरूद, संतरा, नींबू या नींबू की जाति के जितने भी फल हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। और भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली, आम आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कुछ फलों के भाग हैं जिनका उपयोग भी हम अपने भोजन के लिए करते हैं। अब दालों की बात करें तो अरहर है, मूंग है, उड़द है, चना है, मसूर है, अलसी है और राजमा है। इसके बाद छोले है हुआ, छोले चने। तो ये सभी चीज़ें हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। इनमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी, किसी से कार्बोहाइड्रेट, किसी से विटामिन, किसी से प्रोटीन, किसी से वसा। तो जैसे वसा की बात करें तो जो गूदेदार फल होते हैं उनसे हमें वसा प्राप्त होता है। केला है, दूध है, अंडा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मांस हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वसा को वसा प्रदान करती हैं। घी हुआ, तो ये जो है तो जैसे डालडा, जिसे हम कहते हैं वनस्पति घी कहा जाता है, यह भी वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो इससे हमें वसा प्राप्त होता है। मसालों की बात करें तो मसालों में कल हमने जैसे आपसे बात किया था, ये मसाले हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ मसालों का और उपयोग क्या है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, सुगंधित बनाना और भोजन को सुरक्षित संरक्षित रखने में हमारी मदद करना। तो जैसे मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन हैं, जड़ों में हींग, तनों से हल्दी और अदरक आदि प्राप्त करके हम इसको भोजन में उपयोग करते हैं। तेल की अगर बात करें तो तेल में सोयाबीन, सरसों तिल, अलसी,
ठीक है। नारियल के तेल को मुख्यतः भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। कीड़ा गुलाब का जो तेल बनता है पत्तियों से, उसको सुगंधित तेल के रूप में हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और भोजन को सुगंधित आदि बनाने के लिए किया जाता है। धान की भूसी से भी आपका तेल प्राप्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कुछ लाभदायक होती हैं और कहीं ना किसी भाग से, किसी भी पौधे के किसी भी हिस्से से हम कोई ना कोई वस्तु प्राप्त करते ही हैं। तो कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका हमारे दैनिक जीवन में लाभ ही होता है। तो विद्यार्थी, ये थे लाभदायक पौधों। दूसरा है रेशे प्रदान करने वाले पौधे, अर्थात ऐसे पेड़ पौधे जिनके रेशों से हम अपने वस्त्रों को निर्मित करते हैं, बनाते हैं और बनाने के पश्चात उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। वस्त्रों के साथ साथ अनेक सजावटी सामान, बिछाने का सामान, गद्दे, तकिया, बेडशीट, चादर आदि भी इन्हीं रेशों से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में घरेलू सामानों के रूप में करते हैं। इसी प्रकार औषधि प्रदान करने वाले, तो विद्यार्थी जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि समस्त औषधियों का राजा नीम को कहा जाता है, तो इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी, ये सारी हल्दी, अदरक, ये सारी वस्तुएं जो हैं, ये सभी में कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और ठीक है एनर्जेटिक पावर होती है, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिए में इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया जाता है। आपने देखा होगा पहले समय में जब अंग्रेजी दवाइयाँ मार्केट में नहीं थी और हमारे भारतीय परंपरा अनुसार अगर हम अपने यहाँ की जो चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा विज्ञान की, तो उस चिकित्सा विज्ञान में सर्वाधिक रूप में जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयों का उपयोग ही वैद्य लोग प्रत्येक प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए किया करते थे। तो ये सभी चीज़ें जो आज हम अपने दैनिक जीवन में चाहे मसालों के रूप में प्रयोग करते हों, चाहे फलों के रूप में प्रयोग करते हों या अन्य भोजन के रूप में प्रयोग करते हों, तो ये सभी हमारे लिए कुछ ना कुछ औषधियों का एक काम करती हैं, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों के नाम दिए गए और उनका कौन सा भाग हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और उनसे किस प्रकार के रोग और या उनमें किस प्रकार की औषधियाँ के गुण पाए जाते हैं, उसकी तालिका यहाँ पर दी गई। जैसे तुलसी की पत्ती यूज करते हैं, नीम की पत्ती, सर्वगंधा की जड़, ईशबगोल की बीज की भूसी, चाल मगोरा की बीज, सिनकोना की छाल, जामुन का बीज, यूकेलिप्टस का तेल, हरबैड़ा आंवला का फल, मुलेठी की जड़ यूज करते हैं। अब इनमें तो गुण देख लें हैं। तुलसी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब गले में खराश होती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, तो वो कहते हैं तुलसी की चाय बना करके पी लीजिए या तुलसी के पत्तों को पीस करके उसके रस को अपनी त्वचा पर लगाइए, तो आपके जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नीम में प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीसेप्टिक होता है, त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। अनिद्रा, रक्तचाप कम करने में सर्वगंधा, ये आप विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर पौधों के नाम दिए गए हैं और उनके संबंधित जो औषधीय गुण दिए गए, अगर आप इन बीमारियों में इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको आराम होगा। तो विद्यार्थियों, कल एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाले पौधे, लाभदायक जंतुओं के बारे में। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।